उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हादसात और कुदरती आफात जहां इंसानियत के लिए बड़ी तबाही लाते हैं, वहीं अनमिनट निशानात भी छोड़ जाते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तारीख की हौलनाक आतिशज़दगियों का, जिनकी स्याही और धुएं के उड़ते बादल आज भी कई जहनों पर नक्श हैं। आग किस तरह इंसानियत के लिए तबाही का सामान बन सकती है, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साइबेरिया में लगने वाली आग के बारे में, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 2003 में लगने वाली इस आग ने 47 मिलियन एकड़ के रकबे को जलाकर राख कर डाला था। इसके नतीजे में कई इंसानी जानें भी जाया हुई। ये आग 5 माह तक भड़कती रही और 80 के करीब छोटे बड़े जंगलात इस आग की वजह से खाकिस्तर हो गए। इसे हालिया तारीख की बदतरीन कुदरती आफत करार दिया जाता है। कई साल गुजरने के बावजूद भी ये मालूम नहीं किया जा सका कि आखिर ये आग लगी कैसे। मकामी अफराद के मुताबिक कुछ सयाह इन्हीं जंगलात में पिकनिक मनाने आए। इनकी कोताही की वजह से आग भड़की जो फैलती हुई कई एकड़ तक जा पहुंची। इस मामूली गलती की वजह से इंसानियत के साथ साथ जंगली हयात को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। साइबेरिया के जंगलात में लगने वाली इस आग की शिद्दत कई किलोमीटर तक महसूस की गई और 2003 से लेकर 2006 तक साइबेरिया में दर्जा हरारत कई गुना बढ़ गया। 2003 में जब यह आग लगी तो कई दिनों तक धुएं के मरगोले छाए रहे और शहरियों को सांस लेने में तकलीफ का सामना रहा। खुशाइन अमर यह है कि इन जंगलात के करीब कोई इंसानी आबादी नहीं थी, वरना इसके नतीजे में होने वाला जानी नुकसान हद से तजावुज कर जाता। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं फोर्ट मैगमरी फायर की। साल 2016 में कनाडा के सूबे अल्बर्टा के मैगमरी नामी जंगल में आग भड़क उठी। शुमाल मशरकी हवाओं ने आग का रुख करीबी शहर की जानिब मोड़ दिया तो कैनेडियन हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, क्योंकि ये आग बड़ी तेजी के साथ वुड बफेलो नामी शहर की जानिब बढ़ रही थी। 88,000 नफूस पर मुश्तमिल इस शहर को फौरी तौर पर खाली करवाने का फैसला किया गया और लोगों को जल्द अज जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। बेशतर अफराद को हुकूमती कैंप्स में रखा गया। ताहम इस खौफनाक आग ने शहर भर को जलाकर राख कर दिया। इमारात, फर्नीचर, मार्केटें सब कुछ जलकर कोयला हो गया। बाद अज़ां इस शहर को बसाने में $5 बिलियन खर्च करने पड़े। इसे कनाडा की तारीख की सबसे भयानक कुदरती आफत तस्वुर किया जाता है। प्यारे साथियों, अब रुख करते हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का, जहां साल 2017 में भड़कने वाली आग आज भी कई अफराद के जहनों पर नक्श है। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तबाही मचाने वाली इस आग ने कई घरों को राख कर डाला। कैलिफोर्निया का सेंटा रोजा नामी शहर इस आग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 3000 मकानात इसकी जद में आकर भस्म हो गए। ये इलाका शराब की फैक्ट्रियों के हवाले से पूरे अमेरिका में मशहूर व मारूफ माना जाता है। 2017 की आतिशज़दगी की वजह से यहां मौजूद शराब की तमाम फैक्ट्रियां जलकर तबाह हो गईं। कैलिफोर्निया की इंतजामी पुलिस समेत 10,000 फायर फाइटर्स ने इस आग को बुझाने में अहम किरदार अदा किया। कई रोज तक जलने वाली इस आग ने कैलिफोर्निया को हिला कर रख दिया था। इसे तारीख की बदतरीन आतिशज़दगियों में शुमार किया जाता है। इस आग के नतीजे में कई अफराद हलाक और बेशुमार जख्मी हुए। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की तारीख में लगने वाली भयानक तरीन आग के बारे में, जिसे द ब्लैक सैटरडे बुश फायर्स का नाम दिया गया। ये आग 7 फरवरी 2009 से 14 मार्च 2009 तक भड़कती रही। इस साने के नतीजे में 200 अफराद लुकमे अजल बने और 414 जख्मी हुए। इस आग के बारे में कहा जाता है कि यह वक्फे से ऑस्ट्रेलवी रियासत विक्टोरिया में भड़की। आग के सिलसिले ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तहकीकात से यह मालूम हुआ कि यह आग बिजली के तारों की वजह से लगी और आन की आन में विक्टोरिया नामी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, अब जिक्र करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आतिशज़दगी का। यह बात तो आपके इल्म में होगी कि अमेज़न के जंगलात कई हजार एकड़ पर फैले हुए हैं और माहिरीन का दावा है कि यही जंगलात पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इन जंगलात को जमीन के फेफड़ों से भी तशबीह दी जाती है। जहां अमेज़न के जंगलात पुरस्रार मखलूकात से भरे पड़े हैं, वहीं इन जंगलात में गाहे बगाहे आग भड़कने के वाकयात भी रुनुमा होते रहते हैं।
ایک ایسی آتش زدگی نے سال 2020 میں ایمیزون جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے برازیل، رونائما، رنٹونیا اور ایرو گراس جیسے علاقے متاثر ہوئے۔ آتش زدگی سے بھاری مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا۔ یہ آگ 2010 کے بعد سے بدترین آگ تصور کی جاتی ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچا، جن میں ہرن، چیتے اور چھوٹے چوپائے قابل ذکر ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، اسی طرح اندرون پاکستان میں بھی آتش زدگی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ صرف اس سال مئی کے مہینے میں خیبر پختونخوا کے 20 اضلاع کے پہاڑوں میں آگ لگنے کے 313 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ان واقعات کے باعث اب تک نہ صرف کروڑوں روپے کی مالیت کے درخت راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، بلکہ آتش زدگی کے ان پے در پے واقعات سے جہاں جنگلی حیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، وہاں اس سے ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ تازہ واقعے میں ضلع شانگلہ کی تحصیل چک یسر کے گاؤں علی جان کاپڑئی میں پہاڑوں پر لگنے والی آگ نے بے قابو ہو کر قریبی آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں 4 افراد زندہ جل کر جاں بحق ہوئے اور 5 زخمی ہوئے۔ ادھر سوات میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پہاڑوں اور جنگلات میں آگ لگنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر درخت اور پودے جل کر راکھ کا ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مینگورا، سیگرام اور 4 باغ کے پہاڑوں میں آگ لگ گئی، جو ہوا میں تیزی کے ساتھ گرد و نواح کے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی، جس نے درختوں اور پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بڑی تعداد میں پودے اور درخت جل گئے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق آگ لگنے کی صورت میں فاسٹ گارڈز ڈنڈوں یا پھر گھنی شاخوں کی مدد سے آگ بجھاتے ہیں، جن سے چھوٹے موٹے واقعات پر تو قابو پا لیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ خطرناک شکل اختیار کر لے تو پھر ایسی آگ پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب تک ہونے والے زیادہ تر واقعات میں آگ بجھانے کے لیے ریسکیو 1122 کا عملہ ہی تعاون فراہم کر رہا ہے، جن کے مطابق جنگل میں آگ بجھانا ان کے دائرہ کار میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کام اخلاقی فرض سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جنگلات میں فائر فائٹرز کو 5 گھنٹے تک پیدل جانا پڑتا ہے، جبکہ پہاڑیوں پر جانے کے لیے ان کے پاس سیفٹی اور آگ بجھانے کی دیگر ضروری سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو موسمی حدت میں اضافہ ہوا ہے وہ ایک اہم محرک ہے۔ کچھ ہماری غفلت کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو اب تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی پالیسی بنانا ہوگی۔ اس طرح عوام میں بھی اس حوالے سے اب شعور اجاگر کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ جنگلات کا تحفظ ایک قومی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں ہر فرد اگر اپنا حصہ ڈالے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس قیمتی خزانے کو، جس پر ہماری ترقی اور خوشحالی کا انحصار ہے، ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔